सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 दुख का अधिकार। मनुष्य की पोशाकें। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि व्यक्ति की वेशभूषा ही समाज में उसका स्थान निश्चित करती है। वेशभूषा ही व्यक्ति को समाज में उच्च स्थान दिलाती है और वेशभूषा ही उसे घृणा का पात्र बना देती है। वेशभूषा मतलब व्यक्ति का जो पहनावा होता है वही उसको समाज में ऊंचा स्थान दिलाती है। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रायः पोशाक ही मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कई बार ऐसी भी परिस्थितियां आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोकती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे दरिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजे के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। अधेड़ उम्र की मतलब बीच की उम्र की वृद्धावस्था में बूढ़ी औरत एक खरबूजों की टोकरी लेकर के बेचने के लिए बैठी हुई थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए, सिर को घुटनों पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। मतलब जोर जोर से वो महिला सिर को घुटनों में छिपाए हुए और जोर जोर से रोई जा रही थी। लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। घृणा से मतलब घृणा से बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हुई। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और भैया दुकान लगाकर बैठी है। वो जो बूढ़ी औरत दुकान लगाकर फलों की दुकान लगाकर के जो बैठी थी, उसका बेटा मर चुका था और उसे अभी पूरा दिन भी नहीं हुआ था मरे हुए। लेकिन उस महिला की मजबूरी थी कि वह फलों की टोकरी लेकर बीच सड़क पर दुकान लगा करके बैठी हुई थी। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी गुजारते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह वैसी ही बरकत देता है। लोग उस बुढ़िया के बारे में बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि जैसी नियत होती है भगवान वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान बुझाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म इंसान सब रोटी का टुकड़ा है। अर्थात ये जो नीची जाति के जो लोग होते हैं वो इनके लिए ना तो बेटा है, ना ही बेटी, ना ही खसम मतलब पति और ना ही लुगाई औरत, धर्म ईमान सब इनका रोटी का ही टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, परचून की दुकान मतलब किराने की दुकान पर जो लाला जी बैठे हुए थे वो बोले, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म इंसान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गए। जब घर में किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, कोई इंसान मर जाता है, तो उस घर में 13 दिन का सूतक माना जाता है। अर्थात वह इंसान धर्म कर्म का कार्य कुछ भी नहीं कर सकता। हजार आदमी आते जाते हैं,
कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा? क्या अंधेर है। आज पड़ोस के दुकानों से पूछने पर पता चला कि उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर कचियारी करके मतलब खेती करके परिवार का निर्वाह करता था, परिवार का पालन पोषण